दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये ले लो मेरे कंगन, तुम्हारे तीज का सिंदारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काफी मान मनोहार के बाद शारदा जी दोनों पति पत्नी लंदन जा रहे थे बेटे बहू के पास। प्लेन में बैठी शारदा जी जरा चिंतित दिखाई दे रही थी। तभी पतिदेव ने पूछा, अरे शारदा, क्यों चिंतित हो? क्या सोच रही हो? और क्यों? चलो सोचना बंद करो और मूड हल्का करो। तुम्हें ऐसे देखकर हमारे बेटे बहू भी परेशान हो जाएंगे। वह हमें देखकर क्यों परेशान होंगे भला? यदि ऐसा होता तो क्या हमारी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखता? तुम भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। और हम भी तो यही चाहते थे ना बेटा, जहाँ रहे खुश रहे। तो फिर वैसे भी बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, तो इसमें कैसी मान मर्यादा? हाँ, चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हमारी राय मानना जरूरी नहीं समझे। मुझे समझ नहीं आता, हमेशा माँ बाप को ही क्यों झुकना पड़ता है बच्चों के सामने। पहले विदेश में नौकरी के लिए जिद, फिर शादी के लिए। क्या हमारे भारत में एक भी लड़की उसके लायक नहीं थी जो एक विदेशी लड़की से कर ली, जिसे ना हमारी संस्कृति रीति रिवाज और ना ही आचार विचार के बारे में कुछ पता है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच और बोल रही हो। बात रही शादी की, तो अपनी सहमति तो तुमने भी जताई थी। अगर उसे हमारी संस्कृति आचार विचार नहीं मालूम है तो कैसे तीज कर रही है? चलो, अब जो हो गया सो हो गया। हमारे बेटे खुश तो हम भी खुश। अब इस बात को सोचना और परेशान होना बंद करो। शारदा जी का बेटा आदेश अभी कुछ साल पहले यूके नौकरी के सिलसिले में गए थे। जिस कंपनी में वह काम करता था उसमें काम करने वाली एक भारतीय मूल की लड़की तान्या से आंखें चार हो गई और जीवन भर साथ बिताने का निर्णय ले लिया। उसने अपने माता पिता को बताया। पापा तो सहज ही मान गए, लेकिन माँ तैयार नहीं थी। पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बहू का पहला तीज था, जिसे पूरा करवाने के लिए दोनों जा रहे थे। जब दोनों लंदन पहुंचे तो बेटा बहू पहले से ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। दोनों को देखते ही बेटे बहू ने पैर छुए, गले लगे। बहू को सलवार कमीज में देख शारदा जी बुदाई लो हो गया। ढकोसला सरूपति ने आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया।
एक दूसरे का हाल साल पूछ सभी कार में बैठ घर की ओर चले। शारदा जी कार में गुमसुम बैठी थी। बेटे बहू जो पूछ रहे थे बस उसी का जवाब देती, वह कुछ नहीं पूछ रही थी। बहू को शुद्ध हिंदी में बात करते देख थोड़ा आश्चर्य हुआ पर कुछ बोली नहीं। तान्या ने धीरे से पति को कहा, लगता है मम्मी अब तक नाराज हैं। तुम कुछ मत बोलो, देखना कुछ ही दिनों में उनकी नाराजगी जरूर दूर हो जाएगी। घर पहुंचते ही वह नजर घुमा घुमा कर घर को देख सोचने लगे। घर के एक कोने में तुलसी और छोटा सा मंदिर देख दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। ससुर ने तो तारीफ की पर शारदा जी सहकर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद तान्या ने खाना परोसा। पूरा भारतीय व्यंजन देख आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई, तारीफ भी करना चाहा, लेकिन फिर मुंह से कुछ नहीं निकला। उन्हें अभी भी लग रहा था ये बस उन्हें खुश करने के लिए किया है। अगले दिन बहू ऑफिस जाने लगी तो बहू का ड्रेस देख मुंह बना लिया और पति को बोली, मैंने कहा था ये सब ढकोसला है। देखिए ये है बहू का असली रूप, कितने छोटे कपड़े पहने हैं। पति कुछ बोलते उससे पहले एक बार फिर झटका लगा जब वही बहू मिनी स्कर्ट और टॉप पहने, सर पर एक स्कार्फ रख ओम जय जगदीश हरे गाते हुए आरती करते देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। शारदा जी दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे। वे भी बहू के साथ पूजा में शामिल हो गए। पूजा खत्म कर सास के पैर छूकर बोली, मम्मी मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वापस आकर आपसे बात करूँगी। शारदा जी की नाराजगी धीरे धीरे कम होने लगी। 2 दिन बाद तीज था। शारदा जी सारी तैयारी करके आई थी। अपने हाथों से बहू को स्वागत का सारा सामान, साड़ी सूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ दिया और यही पहनकर पूजा करने को कहा। तीज के दिन तान्या सुबह उठकर सास की दी हुई सारी चीजें पहन पूरा श्रृंगार कर पूरे विधि विधान से पूजा करते देख शारदा जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूजा के बाद सास ससुर और पति के भी पैर छुए। शाम में संगीत का प्रोग्राम था जिसमें उसने शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ एक गाना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं मैं तोहरी बदलिया पर बहुत ही सुंदर डांस प्रस्तुति देख शारदा जी के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पल्लू से आंखें पोंछने लगी। तभी पतिदेव बोले, मन पोसो बहने दो इन आंसुओं को। दिल में बहू के लिए जो भी गलत भावनाएं थी सबको बह जाने दो।
और शीत साफ कर लो, क्योंकि जैसा हम सहा रहे थे बहू उससे भी बढ़कर है। रात को खाने पर सास ने बहू को आशीर्वाद देते हुए अपने हाथ से एक कंगन निकाल कर देते हुए कहा, धन्यवाद बहू, तुमने मेरे बेटे से शादी करने के लिए अपने आप को इतना बदल लिया। बहुत अच्छा लगा माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये सब मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए नहीं किया। ये तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, जो हमारी अमूल्य धरोहर है। ये मेरे माता पिता से मुझे विरासत में मिली है। मैं बचपन से ही कृष्ण भक्त हूँ। मैंने ये सब अपनी माँ को भी करते हुए देखा है, उन्हीं से सब सीखा है। हाँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, पली बड़ी हूँ, यहाँ का सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति एक भी नहीं भूली मैं। वो तो मेरे खून में बसा हुआ है। आपको यकीन ना हो तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा मायका है, वहाँ चल कर देख लीजिए। मेरी माँ अभी भी सलवार कुर्ता और साड़ियाँ पहनती है। मेरे घर में रोज ओम जय जगदीश हरि विष्णु जी की आरती होती है। मैं भी तुलसी में बिना जल चढ़ाए और आरती गाए घर से कभी नहीं निकलती। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति नहीं भूल सकती। बहू की बात सुनकर शारदा जी उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत धारणा बना लिया था, पर तुम्हें और तुम्हारा व्यवहार देख मैं खुशी से गदगद हूँ। बेटा, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है। धन्यवाद बहू, मुझे गलत साबित करने के लिए।